हेलो। हाय। सुनो ना, मेरा नाम है सिमरन। उम्र अभी अभी 23 की हुई है। लोग कहते हैं कि मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, होंठ थोड़े भरे भरे से, और जब मैं हंसती हूँ तो गालों पर हल्की सी डिंपल पड़ जाती है। मैं थोड़ी शर्मीली भी हूँ, पर जब कोई अपना लगता है तो बातें करते करते पता ही नहीं चलता कब रात हो जाती है। गाँव की हूँ, पर पढ़ाई के चक्कर में चंडीगढ़ में रहती हूँ। हॉस्टल में अकेली रहती हूँ, ऊपर वाली मंजिल पर, जहाँ से पूरा शहर रात में झिलमिलाता दिखता है। कपड़े मैं ज़्यादा कुछ नहीं पहनती, बस कुर्ती जीन्स, या फिर घर में तो बस ढीली ढाली टी शर्ट और शॉर्ट्स। मम्मी कहती हैं, सिम्मी थोड़ा संभल के रहा कर, लड़के तो आजकल आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। मैं हंस के टाल देती हूँ, पर मन ही मन सोचती हूँ कि देखने दे भाई, देखने से क्या होता है। अब मेरी कहानी शुरू होती है उस दिन से, जब मैं हॉस्टल के बगल वाली कोठी में किराए पर कमरा देखने गई थी। मकान मालिक का बेटा था, नाम था जसप्रीत। सब उससे जस्सी कहते थे। उम्र मेरी ही आसपास, पर कद इतना लंबा कि मैं उसके सामने बिल्कुल बौनी लगती। चौड़े कंधे, हल्की सी दाढ़ी और आंखें। उफ, वो आंखें जब देखती थी ना तो लगता था जैसे सीधे मेरे अंदर झांक रही हों। उसने मुझे कमरा दिखाया, छत पर ले गया। शाम का वक़्त था, हवा में हल्की हल्की ठंडक थी। उसने कहा, सिमरन जी, यहाँ से सूर्यास्त बहुत प्यारा लगता है, आप रोज़ देखा करना। मैंने हंस के कहा, अकेली लड़की हूँ, रोज़ छत पर आऊँगी तो लोग क्या कहेंगे। वो मुस्कुराया, बोला, अरे मैं तो यहीं रहता हूँ नीचे, कोई तकलीफ़ हुई तो आवाज़ दे देना। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मन में हल्की सी गुदगुदी हो गई। मैंने कमरा ले लिया। अगले ही दिन से सामान शिफ्ट करने लगी। जस्सी ने कहा, अकेले मत उठाया करो भारी भारी चीज़ें, मैं हूँ ना। मैंने मना किया, पर वो मानता ही कहाँ था। एक दिन मैं अपना बेड सेट कर रही थी, वो अंदर आया, मेरे पीछे खड़ा हो गया। मैं झुक के बेडशीट बिछा रही थी, पता है ना वो पोज, पीछे से पूरा। खैर, उसने कहा, सिमरन, ये कोना ठीक नहीं बिछ रहा, मैं कर दूँ। और उसके हाथ मेरे हाथ के ऊपर आ गए। उफ, उसकी उंगलियां गर्म थीं, मेरे हाथ पर रुक गईं एक सेकंड के लिए। मैंने झट से हाथ खींच लिया, पर दिल जोर से धड़क रहा था। उसने भी शायद महसूस किया, मुस्कुरा के बोला, सॉरी, मैं बस मदद कर रहा था। मैंने हंस के कहा, अरे कोई बात नहीं, तुम तो भाई जैसे हो ना। उसने आंखें सिकोड़ी, बोला, भाई, अच्छा जी। फिर दिन ऐसे ही बीतने लगे। वो रोज़ कोई ना कोई बहाना ढूंढता। कभी वाईफाई का पासवर्ड देने आता, कभी फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखवा देता। एक रात करीब 12 बजे मेरी लाइट चली गई थी। हाँ, मैं जानती हूँ तुम सोच रहे हो, अरे लाइट चली गई वाला सीन घिसा पिटा है, पर सच में चली गई थी। मैं डर के मारे बिस्तर पर दुबकी बैठी थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया, बोला, सिमरन, मैं हूँ, डर मत, मैं इन्वर्टर लगा देता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला, वो अंदर आया। अंधेरे में सिर्फ उसकी सिलुएट दिख रही थी। उसने कुछ स्विच ऑन ऑफ किए, लाइट जली नहीं। फिर बोला, आज पूरा मोहल्ले की गई है, सुबह तक आएगी, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें अपनी छत पर ले जाता हूँ, वहाँ इन्वर्टर है। मैंने हिचकते हुए हाँ कह दिया। वो मुझे अपनी कोठी की छत पर ले गया। रात बहुत साफ थी, चांद पूरा था। उसने एक चारपाई बिछाई, बोला, तुम यहीं सो जाओ, मैं नीचे सोफे पर सो जाऊँगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी। वो हंसा, बोला, अरे डर की कोई बात नहीं, मैं कोई भेड़िया थोड़े हूँ। मैंने भी हंस दिया। फिर हम दोनों छत पर बैठ गए। ठंड थी, उसने अपनी जैकेट मेरे कंधों पर डाल दी। उसकी जैकेट से उसकी बॉडी स्प्रे की खुशबू आ रही थी। मैंने अनजाने में गहरी सांस ले ली। वो मेरे बिल्कुल पास बैठा था, उसकी जांघ मेरी जांघ से सटी हुई थी। हम बातें करने लगे, कॉलेज की, घर की, पंजाब की मस्ती की। पता नहीं कब बातें गहरी हो गईं। उसने पूछा, सिमरन, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं, मतलब था एक, पर छोड़ गया। वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जो छोड़ गया वो मूर्ख था। फिर एकदम से चुप्पी छा गई, सिर्फ हवा की आवाज़ और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की। मैंने महसूस किया, उसका हाथ मेरे हाथ के पास आ रहा है। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। उसने बहुत धीरे से मेरी छोटी उंगली पकड़ ली, बस छोटी उंगली। पर उस एक स्पर्श में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने हाथ नहीं खींचा। वो और करीब आ गया, उसकी सांस मेरे गाल पर महसूस हो रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझे लगा
अब जो होना है हो जाएगा। पर उसने सिर्फ मेरे माथे पर एक हल्का सा टच किया, बस इतना सा। फिर बोला, सो जाओ सिमरन, मैं नीचे जा रहा हूँ, और चला गया। मैं रात भर सो नहीं पाई। उस एक माथे के किस में कुछ ऐसा था जो सीधा दिल में उतर गया। अगले दिन से मैं उसे देखते ही शर्मा जाती, वो भी जानबूझकर मुझे चिढ़ाता। कभी मेरे बालों में फूल लगा देता, कभी मेरे दुपट्टे को खींच के भागता। मैं चिल्लाती, जस्सी बदमाश। वो हंसता, बदमाश तो मैं हूँ ही, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। हमारी ये मस्ती बढ़ती गई। एक दिन मैं किचन में चाय बना रही थी। वो पीछे से आया, मेरी कमर में हाथ डाल के बोला, चाय में अदरक डाल दिया ना। मैं चौंक गई। उसका हाथ मेरी कमर पर था, गर्म गर्म। मैंने झटका दिया, पर हल्का सा। वो हंसा, बोला, डर गई? मैंने कहा, नहीं, बस गर्म थी चाय। उसने मेरे कान के पास फुसफुसाया, मैं भी गर्म हूँ, बहुत। मेरी टांगें कांप गईं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चाय का कप उसके हाथ में थमा दिया और भाग गई। फिर एक दिन दिवाली से 2 दिन पहले का वक्त था। मैं अपने कमरे में दिए सजा रही थी। वो आया, बोला, चल छत पर पटाखे चलाएंगे। मैंने मना किया, बोली, मुझे डर लगता है। वो ज़िद करने लगा। आखिर मैं मान गई। छत पर हम दोनों अकेले। उसने अनार जलाया, फुलझड़ियाँ जलाईं। मैं फुलझड़ी हाथ में लेकर घूम रही थी। मेरी चुन्नी हवा में उड़ रही थी। अचानक एक रॉकेट गलत दिशा में गया और मेरे दुपट्टे में आग लग गई। मैं चीख पड़ी। जस्सी ने झट से मुझे खींचा, अपनी शर्ट उतारी और मेरे दुपट्टे को लपेट के आग बुझाई। मैं डर के मारे रोने लगी। वो मुझे सीने से लगा के चुप कराने लगा। उसकी नंगी छाती पर मेरा माथा था, उसकी धड़कन मेरे कान में गूंज रही थी। उसने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, डर मत सिमरन, मैं हूं ना, मैं हमेशा रहूंगा। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि ये सिर्फ मस्ती नहीं, कुछ और है, कुछ बहुत गहरा। पर मैं डर भी रही थी। गांव में मेरे ताऊजी बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं किसी लड़के के इतना करीब हूं तो। मैंने जस्सी से थोड़ी दूरी बना ली। वो समझ गया, पर उसने कभी ज़बरदस्ती नहीं की, बस चुपचाप मेरी देखभाल करता रहा। फिर आया वो दिन, जिस दिन सब कुछ बदल गया। मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। तेज़ बुखार, बदन टूट रहा था। मैंने किसी को नहीं बताया। रात को मैं बिस्तर पर पड़ी कराह रही थी। जस्सी को पता नहीं कैसे पता चल गया। वो आया, मेरे माथे पर हाथ रखा, बोला, सिमरन तुम बहुत गर्म हो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मैंने मना किया। बोली, बस सर दर्द है। उसने ज़िद की, मुझे गोद में उठाया और अपनी गाड़ी में डाल लिया। रात के 2 बजे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, टाइफाइड है, 10 से 15 दिन लगेंगे। मैं रोने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा, रो मत, मैं हूं ना। उसने मुझे अपने घर में शिफ्ट कर दिया। अपनी मम्मी से बोला, मम्मी ये मेरी दोस्त है, हॉस्टल में अकेली है, यहाँ रहने दे। उसकी मम्मी बहुत प्यारी हैं। उन्होंने मुझे बेटी की तरह रखा। जस्सी दिन रात मेरी सेवा करता, दवाई पिलाता, सर दबाता, रात को मेरे पास बैठा रहता। एक रात बुखार बहुत तेज़ था, मैं होश में नहीं थी। उसने मेरे कपड़े उतार के गुनगुने पानी की पट्टियाँ की। मैंने आंखें खोलीं तो देखा वो मेरे बगल में बैठा रो रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। बोली, जस्सी मैं ठीक हो जाऊंगी ना। उसने मेरे हाथ चूम लिया। बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा सिमरन। मैं भगवान से रोज़ मांगता हूँ कि मेरी सारी उम्र ले ले, बस तुम ठीक रहो। उस रात मैंने तय कर लिया, ये लड़का मेरे लिए जान दे सकता है। उस दिन के बाद मैंने उसे कभी भाई नहीं कहा। जब मैं ठीक हुई तो एक शाम मैंने उसे छत पर बुलाया। सूरज डूब रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जस्सी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसने मुझे सीने से लगा लिया। हम दोनों रोने लगे। उसने कहा, सिमरन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कभी तुम्हें गलत नज़र से नहीं देखा। हाँ, दिल में आग ज़रूर लगी थी, पर मैंने उसे प्यार में बदल दिया। आज हमारी शादी को 2 साल हो गए। एक प्यारा सा बेटा है, नाम रखा है जूनियर जस्सी। मैं जब भी उसे देखती हूँ मुझे वो रात याद आती है जब उसने मेरे माथे पर पहला किस किया था, और फिर कभी कुछ गलत नहीं किया। बाकी अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक अपने दिल को साफ रखो। कोई सिमरन मिल जाए तो उसे भी सिर्फ माथे पर किस करना, बाकी ऊपर वाला देख लेगा। बाय।